कई जगह बुड्ढी के बाल, कई जगह गुड्डी के बाल वगैरह वगैरह नाम से बुलाया जाता है। और इस न्यूज का इंपॉर्टेंस आपकी यूपीएससी की एग्जाम के लिए भी काफी मात्रा में है। माना गया कि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर वहां पर बैन लगा दिया गया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रोडावाइन। देखो रोडावाइन क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है, डाई होता है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। ठीक है, सीधे बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं और ये महत्वपूर्ण विषय है हमारे खान पान से संबंधित। अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ चल रही है, लगातार खबरों में बनी हुई है। वो न्यूज़ है कॉटन कैंडी से रिलेटेड। कॉटन कैंडी, आप पीछे इमेज देख रहे हो, अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो आप देख सकते हो। जिसे कई जगह बुड्ढी के बाल, कई जगह गुड्डी के बाल वगैरह वगैरह नाम से बुलाया जाता है। इसको आपने भी बचपन में खूब खाया होगा, मैंने भी खाया था, है ना। अभी इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉटन कैंडी। इस कॉटन कैंडी से रिलेटेड एक न्यूज़ लगातार खबरों में बनी हुई है और इस न्यूज़ का इम्पोर्टेंस आपकी यूपीएससी की एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी मात्रा में है। ठीक है, तो हम सीधे बात करते हैं, टॉपिक पर आते हैं और एक एक पढ़ते इसकी खोलते जाते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम न्यूज़ पर आते हैं कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था कि कॉटन कैंडी की बिक्री हो रही थी तमिलनाडु में, और तमिलनाडु में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जाकर इसके कुछ सैंपल कलेक्ट करे और सैंपल कलेक्ट करने पर पाया कि भैया कि इसका गुलाबी रंग किसी केमिकल के कारण है और वो केमिकल का नाम था रोडामाइन बी। ठीक है, जो कि डाई के लिए यूज़ होता है और जिसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और लेदर इंडस्ट्री में यूज़ करने की परमिशन थी, लेकिन उसे यूज़ किया जा रहा था कॉटन कैंडी को रंगने के लिए। और रोडामाइन बी चूँकि यूरोप में कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ के रूप में रजिस्टर्ड है और उसकी उपस्थिति जब कॉटन कैंडी में पाई गई तब माना गया कि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर वहाँ पर बैन लगा दिया गया। फिर उसके बाद में ये खबर जैसे जैसे फैली आगे तो तमिलनाडु के पास में ही पुडुचेरी में बैन लगाया गया, फिर कर्नाटक में बैन लगाया गया, फिर अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में इस पर कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी के यूज़ को बैन लगा दिया गया। ठीक है, अब इस न्यूज़ में से हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, सबसे पहले हम रोडामाइन बी को देखेंगे, उसके क्या यूजेस होते हैं। इसके साथ साथ हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को देखेंगे। फिर उसके साथ ही साथ हम देखेंगे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। फिर उसके बाद में जानेंगे कि रोडामाइन बी केवल कॉटन कैंडी में ही यूज़ हो रहा है या आपकी और कुछ खाने पीने की चीज़ों में भी यूज़ हो रहा है, ताकि आप उसके लिए भी सावधान हो जाए। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं टॉपिक पे। आप न्यूज़ देख रहे हो स्क्रीन पे, पीछे दिख रहा है आपको, ये इस तरह से आपको न्यूज़ बनी हुई थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं रोडामाइन। देखो रोडामाइन क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है, डाई होता है ना। इसको एक पानी में अगर एक बूंद रोडामाइन बी का डाला जाए तो गुलाबी कलर का हो जाता है और उस गुलाबी कलर को यूज़ किया जाता था कॉटन कैंडी को रंगने के लिए। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि इसका यूज़ क्यों किया जा रहा था। भैया कि सीधी बात है, कॉटन कैंडी बेचने वाला चूँकि गरीब परिवार से था तो उसको ये सस्ता पड़ता था, है ना। उसको आपकी हेल्थ से, इन चीज़ों से कोई कंसर्न नहीं था। उसको तो प्रॉफिट कितना मिल सकता है, कम से कम पैसे लगा के, उससे मतलब था। ठीक है, तो उसने तो ये लगातार वो यूज़ कर रहा था रोडामाइन बी को, उसको कॉटन कैंडी को रंगने के लिए। ठीक है, अब इस कॉटन कैंडी के रंगने के जो काम में आ रहा था रोडामाइन बी, इसके यूजेस और खाद्य पदार्थों में भी होते हैं। जैसे कि एक आप देख रहे हो स्क्रीन पे स्वीट पोटैटो या शकरकंद, है ना, इसे गुलाबी करने में भी रोडामाइन बी का यूज़ होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो इसकी परमिशन दी गई है इसको यूज़ करने की। ठीक है, लेकिन कुछ सालों पहले यूरोप में, अमेरिका में इस रोडामाइन बी को कार्सिनोजेनिक माना है और कार्सिनोजेनिक और मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरनाक तत्व माना है। इससे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करते हैं। रोडामाइन बी एक तो कार्सिनोजेनिक है, आपकी इंटेस्टाइन के कैंसर के लिए जिम्मेदार हो सकता है, लीवर किडनी को डैमेज पहुंचा सकता है। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मस्तिष्क के सेरिबेलम को भी ये इफेक्ट कर सकता है। और सेरिबेलम आप जानते हो हमारे बैलेंस रखने में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है ना, बोलने चालने में, हमारे चलने फिरने में, और बैलेंस बना, मनुष्य के शरीर को बैलेंस बनाने में सेरिबेलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसको तक भी रोडामाइन बी डैमेज कर सकता है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना खतरनाक है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम देखें कि आगे क्या हुआ इसमें।
तो एक आपको मालूम होगा कि हमारे देश में खाद्य सुरक्षा के लिए, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और मानक को निर्धारित करने के लिए एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 पारित किया गया था। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में एक प्रावधान किया गया था कि पूरे देश के लिए एक एकीकृत कानून बनाया जाएगा, यानी कि इसके पहले के जो भी कानून है वो इसमें मर्ज हो जाएंगे। इसके अलावा इसमें खाद्य पदार्थ बेचने वाले लोगों को अपनी दुकान खोलने के लिए पहले या अपना बिजनेस करने के लिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत उनसे लाइसेंस लेने की बात की गई थी इसमें। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसके द्वारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया था। ठीक है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या करता है, ये अपने बहुत सारे मोबाइल फूड लैब चलाता है और जगह जगह से खाद्य पदार्थों के सैंपल को लेता है और उसके सैंपल की जांच करने के बाद उस खाद्य पदार्थ की मानक और गुणवत्ता को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर कोई खाद्य पदार्थ जिसमें ऐसे रोडामाइन बी जैसे खतरनाक पदार्थ पाए जाते हैं तो उस पर यह बैन लगाता है और साथ ही साथ इस तरह के खाद्य पदार्थ को बेचने वाले के लिए कड़े दंड का भी इसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको भी कहीं से किसी खाद्य पदार्थ की मिलावट की संबंध में कोई जानकारी मिलती है तो आप सीधे शिकायत कर सकते हो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, है ना। आपने थोड़े दिन पहले एफएसएसआई का नाम आप बार बार सुनते होंगे, मैगी वाले केस में भी ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ कानूनी पहलू थे, है ना। अब ये तो हो गया सीधा कि रोडामाइन, हमने आज के टॉपिक में एक तो रोडामाइन बी के बारे में जाना, रोडामाइन बी से मनुष्य के शरीर को क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसके साथ में थोड़ा थोड़ा सा हमने फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को भी देखा और इसके साथ ही साथ हमने फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के क्या फंक्शंस होते हैं उसको भी थोड़ा शॉर्ट में जाना है। इससे यूपीएससी की एग्ज़ाम में और एमपीपीएससी की एग्ज़ाम में आपके कई सारे क्वेश्चंस प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बन सकते हैं। थैंक यू। For more details and knowledge, subscribe our YouTube channel. Thank you.